हम अपने जीवन में जब भी असफल होते हो या तुम्हारे साथ कोई कुछ बुरा करता है तो तुम इतने कोमल हृदय के हो कि तुम मुझसे कहते हो कि माता, अगर मुझसे कभी कोई भूल हुई हो जो आप मुझे इतना बड़ा दंड दे रही है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। माता, मुझे नहीं पता मुझसे क्या गलती हो गई, पर मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे इतना दुख मत दीजिए। आज मैं तुम्हें माफ़ करने आई हूँ। आज तुम्हारी माता तुम्हारी हर एक छोटी छोटी गलतियों के लिए तुम्हें माफ़ करने आई है। मेरे बच्चे, अब ये बोझ अपने सर से उतार के फेंक दो कि तुमने कुछ गलत किया था, इसलिए तुम्हारे साथ वो सब हो रहा था। तुमने कुछ गलत किया था, इसलिए लोग तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे। अपने आप को बार बार ये सोचकर प्रताड़ित करना बंद कर दो। हाँ, मुझे पता है तुम्हें क्रोध बहुत जल्दी आता है, पर तुम दिल के बुरे व्यक्ति नहीं हो। तुमने कभी किसी का दिल से बुरा नहीं चाहा, और ऐसा नहीं है कि दूसरों पर क्रोध कर कर तुम्हें बहुत खुशी मिलती है। थोड़ी देर बाद तुम्हें भी गम होता है कि शायद तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था किसी को। आज मैं तुम्हें तुम्हारे उस क्रोध के लिए भी क्षमा करती हूँ। मुझे पता है मेरे बच्चे एक वक्त पे तो अपने माता पिता के भी खिलाफ हो गए थे, सबके खिलाफ चले गए थे। आज मैं तुम्हें उन गलतियों के लिए भी माफ़ करती। बस इतनी ही तो गलतियाँ की हैं तुमने मेरे बच्चे, और बाकी जो भूल की है उन सब गलतियों के लिए भी मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। लेकिन दूसरों के बर्ताव के लिए खुद को दोष देना बंद कर दो। कोई तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव कर रहा है तो ये सोचकर मत रहो कि तुम बुरे हो इसलिए तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। वो लोग इतने बुरे हैं, वो लोग ही नहीं समझ पा रहे हैं कि तुम्हारा हृदय कितना कोमल है। वो लोग तुम्हारी अच्छा इसे भयभीत हो जाते हैं। तुम अच्छे हो, उनको तो इस बात से डर लगता है। तो ऐसे लोगों के साथ तुम क्या करोगे? क्या ही कर सकते हो तुम ऐसे लोगों का? तो ऐसे लोगों के लिए रो मत। ऐसे लोगों के लिए ये मत सोचो कि तुम्हारी कोई गलती है। ऐसे लोगों के लिए बार बार ये मत सोचो कि मैं ही बुरा हूँ। तभी मेरे साथ पूरे जीवन ये सब होता रहा। मैं पूरे जीवन रोता रहा। मुझे कभी किसी का प्रेम नहीं मिला। मेरे माता पिता ने मुझे कभी नहीं समझा। किसी ने कभी मेरा साथ नहीं दिया क्योंकि मैं ही बुरा हूँ। मेरे बच्चे, तुम बुरे नहीं हो क्योंकि तुम्हारी माता ने तुम्हारा साथ दिया। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये बात मानते हो तो हाँ टाइप करके इसे लाइक करो। मेरे बच्चे, मैं प्रतिपल तुम्हारे साथ रही हूँ। मैंने सब कुछ देखा। एक पड़ाव है तुम्हारे जीवन का। ये दुख कुछ सोच कर ही दिया गया है तुम्हें। ये दुख तुम्हें उन लोगों का असली रंग दिखाने के लिए दिया गया है तुम्हें कि वो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। इस पर रो मत। हाँ, मुझे पता है तुम अकेले पड़ गए हो। वो लोग बार बार तुम्हारे ऊपर प्रहार कर रहे हैं, पर जितनी बार वो तुम्हारे ऊपर प्रहार कर रहे हैं तुम उतनी बार दहाड़ दो। अरे एक दिन उस पीढ़ा हमें तुम्हारी दहाड़ इतनी तेज़ निकलेगी मेरे बच्चे की वो डर जाएंगे। एक दिन ये दर्द सहते रहते, ये प्रहार सहते रहते तुम अपने लिए खड्डे होना सीख जाओगे। तुम अकेले लड़ना सीख जाओगे। तुम अकेले दहाड़ना सीख जाओगे, और उस दहाड़ से पूरी दुनिया कहाँ पेगी। वो दहाड़ हर किसी के कान में जाएगी। वो दर्द की पीड़ा हर किसी के कान में जाएगी कि एक व्यक्ति जो शायद निस्वार्थ मन से सबके लिए सब कुछ करता था, सबसे प्रेम करता था, उसको ज़माने ने कभी नहीं समझा। उस पे हमेशा लांछन लगाए गए। उसके नाम को हमेशा खराब करने की कोशिश की गई। उस पर हमेशा दोष लगाए गए कि वो बुरा है, वो नाटक कर रहा है, वो छल करता है। खुद को कमज़ोर दिखाना बंद कर दो, क्योंकि तुम जितना इस दुनिया में खुद को कमज़ोर दिखाओगे, लोग उतना ही तुम पे प्रहार करेंगे। वो उतना ही तुम पे हंसेंगे। मुझे पता है तुम्हारे भीतर बहुत दुख है। तुम्हारी माता है तुम्हारे पास। उन दुखों को सुनने के लिए तुम्हें इस ज़माने के सामने रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मेरे रहते तुम्हें किसी को अपना दर्द बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं सब सुन रही हूँ, मैं सब देख रही हूँ। देखो और मुस्कुराओ
उन सब को देखकर कि वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ देच सकते हैं और उन जैसे अथॉरिटी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ देच सकते। तुम्हें सफल होने से, तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे तुम अकेले हो, तुम अकेले ही आसमान छुएगा और पूरी दुनिया ये देखेगी, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम मेरे साथ हो तो आई लव यू। माँ टाइप करके इसे शेयर करो। मेरे बच्चे, तुम अभी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हो। जैसा तुम चाहते थे वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत डर लग रहा है, क्योंकि तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं तुम किसी मुसीबत में ना फंस जाओ। तुमने बहुत त्याग किए हैं मेरे बच्चे, हमेशा दूसरों के लिए अपना सब कुछ छोड़ दीज दिया, पर परिस्थितियों ने और तुम्हारी किस्मत ने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया। तुम एक परेशानी से निकलकर हमेशा दूसरी परेशानी में फंस जाते थे, पर तुमने हमेशा चट्टान की तरह अपनी मुसीबतों का सामना किया है। चाहे तुम कितने भी परेशान रहे हो, तुमने अपनी परेशानी को अपने चेहरे पर झलकने नहीं दिया है और खुद परेशान होते हुए भी दूसरों की परेशानी दूर करने की कोशिश की है। हमेशा दूसरों का दुख समझा है, उनके दर्द को कम करने की बहुत कोशिश की है तुमने, और हमेशा हंसकर मुस्कुराकर सबसे मिले हो। मुझे पता है ये परिस्थिति बहुत खतरनाक लग रही है तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। परिस्थितियाँ और चीज़ें तुम्हारे हाथ से निकलती जा रही हैं, पर तुम अभी भी हार नहीं मान रहे हो। तुम्हें अभी भी एक यकीन है कि तुम सब कुछ ठीक कर लोगे। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर यकीन है तो हाँ टाइप करके लाइक करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी इसी बात से, इसी धैर्य से, इसी साहस से मुझे तुमसे और प्रेम हो गया है और तुम पर बहुत गर्व हो रहा है, क्योंकि कोई भी इस वक्त तुम्हारे साथ नहीं खड़ी डीढ़ा है। तुमने जिन लोगों के लिए सब कुछ छोड़ दिया, आज वो तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। तुम्हारे साथ खड्डा होना तो दूर की बात है। कोई तुम्हें समझ नहीं रहा है, लोग तुम पर ही उंगली उठा रहे हैं। जब परेशानी तुम पर आई है तो वो सब तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए, फिर भी तुमने हार नहीं मानी मेरे बच्चे। अभी भी तुम लड़-डीच रहे हो, अकेले लड़-डीच रहे हो, टूटते हो, रात में रोते हो, पर सुबह फिर नई हिम्मत के साथ तुम्हारे मन में एक विश्वास है। चाहे यह परिस्थितियाँ, मुसीबतें पहाड़ से भी बड़ी है, तुम इन्हें एक दिन तोड़ दोगे और तुम सब कुछ ठीक कर लोगे। तुम खुद सब कुछ ठीक करोगे। ये वक्त बस तुम्हें तुम्हारे अपनों का और परायों असली चेहरा दिखाने आया है कि कौन तुम्हारे शुभचिंतक है और कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, कितना बुरा बोलता है। डरने की ज़रूरत नहीं है और आने वाली महीने से पहले तुम्हारे जीवन का ये कष्ट, ये परिस्थिति या परेशानी खत्म होने लगेगी। इस पर विश्वास है तो 444 अंक टाइप करके इसे सब्सक्राइब करो मेरे बच्चे। आने वाले महीना से पहले तुम्हारी परिस्थिति में बहुत परिवर्तन आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद तुम अपने आप को एक अलग फेज़ में महसूस करोगे, बहुत ताकतवर। खुद के अंदर तुम्हें एक अलग प्रकार की ताकत और ऊर्जा महसूस होगी। तुम इस परिस्थिति में हार नहीं मान रहे हो, तुम अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हो। तो मेरा यकीन मानो मेरे बच्चे, तुम्हें भी बेस्ट मिलेगा जो तुम डिज़र्व करते हो। जिस चीट की इच्छा है तुम्हें, जिस न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हो तुम, वह तुम्हें आने वाले महीना से पहले मिल जाएगा। बस ये सोचकर कि अच्छे दिन आने वाले हैं और ये मुसीबत का दौर भी खत्म हो जाएगा। उतार चढ़ाव तो लगा रहता है, तुम हार मत मानो और थको मत, ऐसे टूटो मत, क्योंकि यह चुनौती तुम्हें तुम्हारे जीवन के अगले पड़ाव में ले जाएगी। उस पड़ाव में जहाँ पर सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म होने वाली है और नकारात्मक लोग खत्म होने वाले हैं। जब परिस्थिति तुम्हें बहुत कुछ सिखा कर जाएगी और तुम्हें स्वतंत्र बना कर जाएगी, मन से, धन से, प्रेम से, हर तरफ से तुम स्वतंत्र हो जाओगे।
अब तक तो तुम लोगों की पाबंदी में जी रहे थे। वो लोग बताते थे कि तुम्हें क्या करना है, कब करना है और कब क्या नहीं करना है, और तुमने वो किया भी है। किसी को अपना परिवार मानकर, किसी को अपना दोस्त मानकर हमेशा लोगों के हिसाब से चीज़ें की हैं। पर ये परिस्थितियाँ, ये चुनौतियाँ तुम्हें यही सिखाने के लिए आई है कि वो लोग तुम्हारे लिए क्या करते हैं, वो लोग कितना खड़ीहे हैं तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ। पर कोई नहीं खड्डा है आज तुम्हारे साथ, वह सब हंस रहे हैं पर तुम्हें उनकी ज़रूरत भी नहीं है। हमेशा एक बात याद रखना, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं खड्डी हूँ। जहाँ मैं खड्डी हूँ वहाँ पूरा ब्रह्मांड खड्डा है, और इस बात का एहसास तुम्हें आने वाले महीना से पहले हो जाए। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे जीवन में कई हादसे ऐसे हुए हैं जिसने तुम्हें बदलने पर विवश कर दिया है, परंतु किसी और के कर्मों का दंड तुम स्वयं को क्यों दे रहे हो? मेरे बच्चे, तुम्हारा कार्य लोगों में प्रसन्नता बिखेरना है, परंतु तुम तो स्वयं उदास बैठे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव है पुष्प की तरह खिलकर सबके जीवन को महकाना। क्या हुआ यदि लोग तुम्हें बुरा समझते हैं? मेरे बच्चे, यदि कोई तुम्हारी कीमत नहीं समझ रहा है तो दुखी मत होना, निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ डिडाच के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मेरे बच्चे, जो तुम्हारी बुराई कर रहे हैं उन्हें करने दो। मैं देख रही हूँ लोग छोटी छोटी बातों को बड्ढा बनाकर लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि वह तुम्हारे मान सम्मान को चोट पहुँचा सके। मेरे बच्चे, छोटी छोटी बातें छोटे छोटे लोग ही करते हैं, उन पर ध्यान देकर तुम अपना कीमती समय और ऊर्जा बर्बाद मत करो। मेरे बच्चे, अपनी माता रानी के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम यह मत देखो कि लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, तुम यह विचार करो कि क्यों कर रहे हैं, तो तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, बल्कि वास्तविकता तुम्हारे सामने आ जाएगी। मेरे बच्चे, यदि तुम छोटे और दुष्ट लोगों की बातों को सोचकर चिंतित रहोगे तो वह अपनी योजना में सफल हो जाएंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य है तुम्हें पथभ्रष्ट करना है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम संघर्ष कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उन्हें भय है एक न एक दिन तुम बहुत आगे निकल जाओगे। अब उनमें तुम्हारे साथ चलने का सामर्थ्य तो नहीं है, इसलिए वह तुम्हें दूसरी नीति इसे हराना चाहते हैं। मेरे बच्चे, लोग तुम्हारे विषय में इसलिए गलत बोलते हैं, गलत अफवाहें फैलाते हैं ताकि तुम वह सोचकर मानसिक तनाव में चले जाओ, तुम्हारा ध्यान भंग हो और तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओ। इसलिए मेरे बच्चे, कोई कुछ भी कहे सुन लो। तुम कौन हो, कैसे हो, स्वयं की दृष्टि में तुम्हारा चरित्र कैसा है, केवल इतना ही महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, मुझे पूर्ण विश्वास है तुम पर एक दिन अपने कठिन परिश्रम से तुम सबका मुंह बंद कर दोगे। इसलिए जब तक तुम अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक मौन धारण करो, क्योंकि बोलकर तुम्हें किसी को पराजित नहीं करना है। तुम्हारी सफलता ही उनकी पराजय है। मेरे बच्चे, इस समय तुम बिल्कुल सही और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हो। इस समय तुम्हारे यहाँ आसपास क्या घटित हो रहा है उसे पूर्णतया अनदेखा करो। यदि कोई अपना खास भी तुम्हारे मार्ग में बाधा बनता है तो उसे भी त्याग दो, क्योंकि आज के युग में कोई यह नहीं पूछता कि तुम कैसे हो। हर कोई केवल यही जानना चाहता है कि तुम्हारे पास क्या है। यदि तुम अपने जीवन में सफल हो, सक्षम हो, तो सब कुछ तुम्हारा है। वह लोग भी तुम्हारे हो जाएंगे जो तुम्हें अपना नहीं समझते। परंतु यदि तुम जीवन में असफल रहे तो तुम्हारे अपने भी पराये हो जाएंगे। इसलिए मेरे बच्चे, सब कुछ भूलकर केवल स्वयं की प्रगति पर ध्यान दें। तुम सफलता के निकट हो, तुम्हें बस कुछ कदम और चलने हैं, तुम्हारी जीत निश्चित है।
मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, सच्चे मन से लिखो जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, इस वर्ष तुम्हारे जीवन में जो चमत्कार होगा वह आज से पूर्व कभी नहीं हुआ। इस वर्ष तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। प्रेम, व्यापार, खुशी और धन की वर्षा एक साथ होगी। तुमने अपने परिवार को लेकर जो सपने देखे थे, अब उनके पूरे होने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारा सपना अब हकीकत का रूप लेने जा रहा है। तुम अपने लक्ष्य के बेहद निकट आ गए हो। इस साल के अंत में अचानक से कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। मेरे बच्चे, तुमने सदैव यहाँ सपना देखा है कि तुम्हारे पास एक सुंदर सा घर हो, वाहन हो, परिवार में खुशियाँ हों और सच्चा जीवन साथी हो। वह सब कुछ अब तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन काल में विषम परिस्थितियों का सामना किया है। कभी तुम अकेले में रोए तो कभी अपनी तकलीफ अपने मन में छुपा कर रखा, किंतु तुमने कभी उम्मीद नहीं हारी। तुमने अपने सपनों पर और मुझ पर पूर्ण विश्वास रखा और तुम्हारा अटूट विश्वास ही तुम्हें बढ़ती कामयाबी तक ले जा रहा है। मेरे बच्चे, जो सफलता तुम्हें मिलने वाली है वह तुम्हारी सोच से भी बढ़ती है। इस सफलता से तुम्हारे जीवन का स्वरूप बदल जाएगा। प्रगति के बढ़े द्वार खुलेंगे। अकस्मात में इतना धन लाभ होगा कि तुम्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे रोने के दिन दूर चले गए। अब तक तुमने बहुत ताने